अध्यक्ष महोदय, अब मैं दिल्ली की शिक्षा के संबंध में कुछ बात रखूंगा। पिछले 75 साल में शिक्षा की क्या यात्रा रही और आज जब हम कहाँ खड़े हैं, और जब हिंदुस्तान 100 साल का होगा, आज़ाद दिल्ली 100 साल की होगी, तो कहाँ पहुंचना है। इस संबंध में आज़ाद देश की राजधानी 100 साल में कहाँ पहुंचेगी, इसमें कुछ योजनाओं को भी मैं रखूंगा। 1951 के जनगणना के मुताबिक जो उनका सेंसस था, दिल्ली में सरकारी, गैर सरकारी, नगर निगम, एडेड सब मिला के 619 स्कूल थे और इनमें से ज्यादातर प्राइमरी स्कूल थे, हायर सेकेंडरी स्कूल तो केवल 62 थे। आज की दिल्ली में सभी प्रकार के स्कूलों की संख्या मिला के हो गई है 5691। महोदय, शिक्षा पे किया गया काम केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स की एक आधारशिला रही है और सरकार के कुल बजट में पिछले 6 साल से लगातार 25%, लगभग 25% शिक्षा के लिए रखा जाता है। ये अपने आप में एक सबूत है कि हम शिक्षा को लेकर कितने गंभीरता से काम करते हैं। हमारी सरकार दिल्ली सरकार के स्कूलों में अच्छी बिल्डिंग और शिक्षकों की देश दुनिया की बेहतरीन ट्रेनिंग के बाद पिछले साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 98% पहुंच गए। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है और उससे बड़ा रिकॉर्ड ये है कि हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चों ने मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाएं बिना किसी कोचिंग के पास कर ली इस बार। एक ही स्कूल की 80 में से 33 लड़कियों ने नीट का एग्जाम पास किया। ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है। शिक्षा में जो इनोवेशंस हुए उनसे प्रभावित होकर नीति आयोग के रिपोर्ट में भी माना गया कि दिल्ली के सरकारी स्कूल देश में नंबर 1 सरकारी। अच्छी स्कूल बिल्डिंग, शिक्षकों के बीच अच्छा वातावरण और शानदार रिजल्ट्स। इसके बाद हमें एजुकेशन की क्वालिटी पर कई और महत्वपूर्ण कदम उठाने हैं। हमने नर्सरी से 8वीं के बच्चों के लिए हैप्पीनेस क्लास की रोजाना शुरुआत की है, जिसके फलस्वरूप बच्चे अपने अंदर खुशी के फीलिंग्स को वैज्ञानिक तरीके से पहचानने लगे हैं। हैप्पीनेस के अंतर्गत ये बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए कि हैप्पीनेस क्लास के अंतर्गत 16 लाख बच्चे अपनी क्लास की शुरुआत 5 मिनट के माइंडफुलनेस मेडिटेशन से करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में रोजाना मेडिटेशन का ये प्रयोग अपने आप में अनूठा है और हैप्पीनेस के अंदर देश भर के राज्यों की रुचि बढ़ रही है और इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम्स की बहुत रुचि बढ़ रही है। तो उसको देखते हुए हमने इंटरनेशनल, इसकी नॉलेज शेयरिंग के लिए इंटरनेशनल सेल की स्थापना हम इसमें कर रहे हैं। 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इसका मकसद है बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिस्क टेकिंग, सेल्फ मैनेजमेंट जैसे जो जिन्हें हम 21st सेंचुरी स्किल्स कहते हैं, उनका विकास करना। एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम के तहत इस साल हम 11वीं 12वीं के बच्चों को उनकी उद्यमशीलता के प्रदर्शन के लिए 2000 रुपए प्रति बच्चे की सीड मनी उपलब्ध कराएंगे और बच्चों को अवसर देंगे कि वो अकेले या छोटे छोटे समूहों में बिजनेस आइडियाज लेके आए, कुछ काम करने के, कुछ बिजनेस, कुछ इन्वेस्ट करने के आइडियाज लेके आए और अपनी क्लास और अध्यापकों के सामने उसको प्रस्तुत करें। उसके बाद आसपास के एंटरप्रेन्योर्स, जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके साथ उसकी स्क्रूटनी कराएंगे और वहां से पास हुए प्रोजेक्ट को फिर हम प्रति बच्चा 2000 रुपए सीड मनी के हिसाब से फंड करेंगे और उससे, ताकि बच्चे के अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज उसकी बढ़े, उसको बिजनेस करना, इनोवेटिव तरीकों पे अपना काम करने का उसको अभ्यास हो। इनमें से सफल आइडियाज जो होंगे उनकी एक बड़ी एग्जीबिशन भी एंटरप्रेन्योरशिप की लगाएंगे हम और जो अच्छे आइडियाज होंगे उनको अवार्ड भी देंगे। अध्यक्ष महोदय, देशभक्ति और सैनिक स्कूल अकेडमी का मैं जिक्र कर चुका हूं। इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता को ऊपर ले जाने के लिए सरकार इस साल 3 और बड़े कदम उठा रही है। वो है कि पहला है नर्सरी से 8वीं कक्षा के लिए नया सिलेबस तैयार किया जा रहा है। दूसरा है दिल्ली का अपना शिक्षा परीक्षा बोर्ड स्थापित किया जा रहा है और तीसरा है दिल्ली में 100 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। नर्सरी से 8वीं क्लास के लिए नए पाठ्यक्रम के आधार पर सिलेबस तैयार करने का जो काम है वो चल रहा है, वो अंतिम चरण में है और इस साल जारी की गई नई शिक्षा नीति में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जिसे स्कूल एजुकेशन का एक अहम हिस्सा माना गया है। हमें खुशी है कि दिल्ली सरकार के पिछले बजट में नई शिक्षा नीति के आने से पहले हमने इसकी घोषणा की थी और आज हम अर्ली चाइल्डहुड को मेन स्ट्रीम एजुकेशन में शामिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नए सिलेबस में प्राइमरी क्लास से ही बच्चे को रटने की जगह उसके व्यक्तित्व विकास पर जोर देने का सिलेबस बना रहे हैं। दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड, इसकी घोषणा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की कैबिनेट में अप्रूवल के बाद। अपना शिक्षा बोर्ड शुरू करने के पीछे भी मकसद ये है कि अभी तक जो पढ़ाई रटने के आधार पर होती थी, उसे बच्चों की अपने विषयों की समझने की क्षमता और उनके व्यक्तित्व को निखारने का अवसर बनाया जा सके। दिल्ली कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है और इसके 3 लक्ष्य हमने रखे हैं। पहला कि हमें ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो कट्टर देशभक्त हों और आने वाले समय में देश के हर क्षेत्र में देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार हों। दूसरा, हमारे बच्चे अच्छे इंसान बने और तीसरा,
कि जब वो पढ़ लिख के आगे बढ़ें तो केवल नौकरियों के पीछे ना भागें, नौकरियां क्रिएट करें, वो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उनको तैयार करें। तो ये इस बोर्ड को बनाने के लक्ष्य हैं। ये बोर्ड में हम अंतर्राष्ट्रीय कोलैबोरेशंस करके ये सुनिश्चित करेंगे कि इसके स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हों, और शुरू में इसमें 20-25 स्कूलों से शुरू करेंगे और उम्मीद यह है कि अगले 4-5 साल के अंदर अंदर जैसे जैसे इसके रिजल्ट्स आएंगे, इसके नतीजे आगे बढ़ेंगे, बाकी स्कूल और प्राइवेट स्कूल भी इसमें शामिल होंगे। इसी तरह से स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस बनाने के पीछे भी हमारा मकसद है कि अलग अलग क्षेत्र की प्रतिभाओं को 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं में एक्सीलेंस स्कूलों में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देकर पढ़ा सकें। इस योजना के तहत दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में 9वीं से 12वीं क्लास के 100 स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस खोले जाएंगे, और इसमें वर्तमान में चल रहे प्रतिभा विकास विद्यालय और 5 साल पहले खोले गए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी शामिल किए जाएंगे। यहाँ मैं ये भी उल्लेख करना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार ने पिछले 5 साल में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का जो मॉडल दिया है, उसको अब बाकी जगह भी उससे इंस्पायर होकर उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं। खुद केंद्र सरकार ने इस साल पूरे देश में 15,000 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है। तो हमारे लिए अच्छा है कि जो दिल्ली का स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का मॉडल था, वो केंद्र सरकार को भी प्रेरित कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, देश की प्रतिभाओं को चिन्हित करना और उन्हें पूरे संसाधन लगा के दुनिया भर की बेहतरीन प्रतिभाओं के सामने मुकाबले में खड़ा करना, यही हमारे लिए देशभक्ति की राजनीति है। हमारे बच्चों को बढ़िया एजुकेशन देना और उन्हें दुनिया के सामने कंपटीशन में, दुनिया के सामने शान से खड़े करना, हमारे लिए यही देशभक्ति की राजनीति है। 75 साल पहले जिन स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों की बदौलत आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, हमारी तरफ से बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर देशभक्ति की यही राजनीति हम श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कोविड की महामारी ने हमें मजबूरी में ही सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खूब करना सिखाया, और विशेषकर एजुकेशन में हमारे टीचर्स ने बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के, बिना किसी पूर्व ट्रेनिंग के ऑनलाइन एजुकेशन को सच करके दिखाया। इसमें विशेष उल्लेख मैं ऐसे अध्यापकों का करना चाहूंगा जिन्होंने संभवतः जिंदगी में कभी स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं किया होगा पूरी जिंदगी में, लेकिन जब वक्त आके पड़ा तो उन्होंने अपने बच्चों से मदद ली, अपने यंग टीचर्स से मदद ली, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी को सीखा, ऑनलाइन एजुकेशन को सीखा और लगभग 1 साल तक अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाया। ऐसे टीचर्स ने जिन्होंने पूरी जिंदगी कभी अपने स्मार्टफोन को हाथ नहीं लगाया होगा, तो उनका हम आज सम्मान व्यक्त करते हैं। कोविड की वैक्सीन आ गई है और ये बीमारी आज नहीं तो कल, बीते कल की बात हो जाएगी, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे बीच रहेगी। टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल एजुकेशन में हुआ, उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं, आगे के लिए लेके चल रहे हैं। इसलिए सरकार ने तय किया है कि हम, ये भी अपने आप में एक अनूठी चीज है कि दिल्ली में एक नए तरीके का स्कूल शुरू करेंगे, वर्चुअल दिल्ली मॉडल स्कूल। यानी एक ऐसा स्कूल जिसमें 4 दीवारियां नहीं होंगी, कोई बिल्डिंग नहीं होगी, पढ़ाई होगी, बच्चे होंगे, अध्यापक होंगे, एनरोलमेंट होंगे, एग्जामिनेशन होंगे, लेकिन 4 दीवारियां नहीं होंगी। ये वर्चुअल मॉडल स्कूल होगा। दिल्ली का एक अपने आप में अनूठा प्रयोग होगा और शायद दुनिया का पहला वर्चुअल मॉडल स्कूल। ये स्कूल की डिजाइनिंग पे काम शुरू हो गया है और मेरी कोशिश रहेगी कि अगले सत्र से अपना काम करना शुरू कर दे। इसका फायदा दिल्ली के विद्यार्थियों के साथ साथ उन बच्चों को भी मिलेगा जो देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं लेकिन दिल्ली के शिक्षा मॉडल का लाभ उठाना चाहते हैं। हम उन सब बच्चों को एनीवेयर लिविंग, एनी टाइम लर्निंग, एनी टाइम टेस्टिंग की सुविधा देके उसके तहत सीखने का अवसर देंगे। इसके साथ ही स्कूल में नई बिल्डिंग बनवाने, नए कमरे बनवाने, स्कूलों में सीसीटीवी लगवाने के जो काम कोविड के कारण धीमे हो गए थे, उन्हें अब वापस तेजी से शुरू कर दिया है। इनमें से कई अपने अंतिम चरण में हैं। शिक्षकों को IIM, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, फिनलैंड, सिंगापुर भेजने की जो योजना, प्रशिक्षण की योजना पहले चालू थी, उसको वापस उन्हें चालू कर रहे हैं। अब मैं थोड़ी सी बात अध्यक्ष महोदय उच्च शिक्षा की करना चाहूंगा। स्कूल की मैंने बात की। उच्च शिक्षा में आजादी के बाद से दिल्ली की गुणवत्ता में अगर हम बात करें तो जो शानदार काम तो हुआ, गुणवत्ता के लिहाज से शानदार काम हुआ, लेकिन बढ़ती आबादी के हिसाब से उच्च शिक्षा के अवसर दिल्ली में हर बच्चे को उपलब्ध हों, उस पर हम 75 साल में कामयाब नहीं हो पाए। इसीलिए मैंने कहा कि हमको बात करनी चाहिए कि हम कहाँ पहुंचे, कहाँ कमी रह गई और कहाँ जाना है। तो 75 साल में हम हायर एजुकेशन में सेटिस्फैक्ट्री काम दिल्ली में नहीं कर पाए हैं। जितनी आबादी हमारी बढ़ी है उस हिसाब से हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। हालांकि पिछले साल 6 साल में विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों के बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी करते हुए दिल्ली में हायर एजुकेशन की सीट्स में 36.42% और टेक्निकल एजुकेशन में 66.44% की सीटों की वृद्धि हुई है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना है। गुरु गोविंद सिंह IP यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस का निर्माण 2021 में मई तक पूरा हो जाएगा। धीरपुर रोहिणी में अंबेडकर यूनिवर्सिटी का नया परिसर 2023 तक पूरा हो जाएगा और इससे हमारे विद्यार्थियों की क्षमता, इनटेक जो है वो 8,500 और बढ़ जाएगा।
हायर टेक्निकल एजुकेशन के सेक्टर में स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी अपना काम शुरू कर चुकी है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी अपना काम इस साल से शुरू कर देगी। नई शिक्षा नीति के बाद हमें देश में टीचर ट्रेनिंग पे बहुत जोर देना पड़ेगा। उसमें अच्छी चीज ये हुई है कि अभी तक ग्रेजुएशन के बाद टीचर ट्रेनिंग होती थी, जो बीएड होता था। नई शिक्षा नीति में 4 साल का टीचर ट्रेनिंग के प्रोग्राम को देश में मंजूरी मिल रही है। तो इसके लिए नई शिक्षा नीति में ग्रेजुएशन के स्तर पर 4 साल की टीचर ट्रेनिंग का एक बोर्ड का कोर्स आ रहा है। दिल्ली सरकार इसके लिए अलग से एक टीचर्स यूनिवर्सिटी की स्थापना करेगी। इस साल इसका काम हम शुरू कर देंगे। इस यूनिवर्सिटी का काम होगा देश और दुनिया के बेहतरीन टीचर्स तैयार करने वाली एक यूनिवर्सिटीज जो है दुनिया भर में है, उनके साथ मिलकर दिल्ली के लिए अच्छे टीचर्स तैयार करना। इसी तरह दिल्ली सरकार आने वाले समय में कानून की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों के लिए एक नई लॉ यूनिवर्सिटी लाने की भी तैयारी कर रही है। दिल्ली लॉ यूनिवर्सिटी हम इसमें खोलेंगे।